गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वाक्य का भाग 2। प्रश्न 17 तक हम पहली वीडियो में कर चुके थे। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। मैं स्कूल जाऊंगा परंतु पैदल नहीं जाऊंगा। प्रस्तुत वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैं स्कूल जाऊंगा परंतु पैदल नहीं जाऊंगा। प्रस्तुत वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? मैं स्कूल जाऊंगा और बीच में इसको परंतु से जोड़ा गया है, तो यह संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। दो वाक्यों को ज्वाइंट कर दिया है परंतु ने, तो यह संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। प्रश्न 19 देखिएगा। प्रश्न 19 देखिएगा। जैसे ही घंटी बजी, छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए। जैसे ही घंटी बजी, छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। दो वाक्य मिले हुए हैं, संयुक्त वाक्य। 20वां देखिएगा। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है में कौन सा वाक्य है? जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य भी नहीं है, क्योंकि इसके बीच में कोई योजक शब्द नहीं है। इसके बाद हम इसका ग और घ ऑप्शन देखेंगे। ग है इसका ऑप्शन मिश्र वाक्य और घ है विधिवाचक वाक्य, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। दो वाक्य जुड़ गए हैं, मिश्र वाक्य है ये, लेकिन बीच में योजक के न होने से यह संयुक्त वाक्य न होकर मिश्र वाक्य हो गया है। 21वां प्रश्न देखिएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा सरल, संयुक्त, सरल, संयुक्त, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के हो गए, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला देखिएगा, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 23वां प्रश्न है कि संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? हमारे से परिभाषा पूछ रहा है कि संयुक्त वाक्य हम किसे कहेंगे। संयुक्त वाक्य की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। मिश्र वाक्य फिर किसको कहेंगे? अब ये मिश्र वाक्य के लिए पूछ रहा है। अभी संयुक्त वाक्य की परिभाषा हम पढ़ रहे थे। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य की परिभाषा देखिए। मिश्र वाक्य की परिभाषा देखिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य और एक
या एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित, एक से अधिक आश्रित आश्रित उपवाक्य हों मिश्र वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो गया और या तो उससे जुड़ रहा है एक वाक्य या एक से अधिक भी उससे जुड़े हुए हैं छोटे छोटे वाक्य, उसको हम मिश्र वाक्य कहेंगे। ये मिश्र वाक्य की परिभाषा है। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, यानी छोटे छोटे जो आश्रित होता है जो उसके पर निर्भर होता है, वो उससे जुड़े हुए हैं, तो हम उसको मिश्र वाक्य कहेंगे। प्रश्न नंबर 25 समझिएगा। प्रश्न नंबर 25 समझिएगा। निम्न वाक्यों को मिश्र वाक्य में हमने परिवर्तित करना है। ये वाक्य दिए गए हैं आपको, इनको हम मिश्र वाक्य में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे। कैसे करना है, जैसे पहला देखिएगा, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाते ही पढ़ने लग गया, वह विद्यालय जाते ही पढ़ने लग गया। इसको हम मिश्र वाक्य में इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही वह विद्यालय गया, जैसे ही वह विद्यालय गया, जैसे ही वह विद्यालय गया पढ़ने लग गया, जैसे ही वह विद्यालय गया पढ़ने लग गया। कोमा आएगा यहाँ पर, जैसे ही वह विद्यालय गया पढ़ने लग गया। यह मिश्र वाक्य हो गया। जैसे ही वह विद्यालय गया पढ़ने लग गया, ये क का मिश्र वाक्य हो गया। अब देखिएगा ख का मिश्र वाक्य। परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अच्छे लगते हैं जी। इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे? परिश्रमी छात्र सबको अच्छे लगते हैं, इसको मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो छात्र परिश्रमी होते हैं, जो छात्र परिश्रमी होते हैं, जो छात्र परिश्रमी होते हैं, वे सबको अच्छे लगते। कोमा आ जाएगा बेटा बीच में यहाँ, वे सबको अच्छे लगते हैं। जो छात्र परिश्रमी होते हैं वे सबको अच्छे लगते हैं। ये मिश्र वाक्य हो गया। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, मैं तुम्हारे नए मित्र को जानता हूँ। देखिएगा, मेरे बोलने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा, पूर्ववत पहले जैसा। गै भाग है, मेरे बोलने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। इसका हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे? मैं बोलता रहा, मैं बोलता रहा, यद्यपि मैं बोलता रहा परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। यद्यपि लगा देंगे, यद्यपि मैं बोलता रहा, यद्यपि मैं बोलता रहा परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा, पहले जैसा रहा। उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। ये इसका मिश्र वाक्य हो गया। यहाँ यद्यपि और परंतु दो योजक इसमें हमने जोड़ दिए। मेरे बोलने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत रहा, यद्यपि मैं बोलता रहा परंतु उसका व्यवहार पूर्ववत रहा। अगला देखिएगा, मैं तुम्हारे नए मित्र को जानता हूँ, मैं तुम्हारे नए मित्र को जानता हूँ। इसका भी हम मिश्र वाक्य बनाएंगे।
तो यहाँ क्या कहेंगे, जो तुम्हारा नया मित्र है, जो तुम्हारा नया मित्र है, मैं उसे जानता हूँ। जो तुम्हारा नया मित्र है, जो तुम्हारा नया मित्र है, उसे मैं जानता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। जो तुम्हारा नया मित्र है, उसे मैं जानता हूँ। अगला देखिएगा, परिश्रम करने वाले सफल होंगे। जो परिश्रम करेंगे वो सफल होंगे। परिश्रम करने वाले सफल होंगे, इसका मिश्र वाक्य है, जो परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे। जो परिश्रम करेंगे, जो परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे, वे सफल होंगे, वे सफल होंगे। जो परिश्रम करेंगे वे सफल होंगे। अगला देखिएगा बेटा, अगला है, मेरा काला घोड़ा तेज भागता है। मेरा काला घोड़ा तेज भागता है। इसका मिश्र वाक्य हम इस प्रकार से बनाएंगे, मेरा जो घोड़ा काला है वह तेज दौड़ता है। मेरा जो घोड़ा काला है, मेरा जो घोड़ा काला है वह तेज दौड़ता है। मेरा जो घोड़ा काला है, मेरा जो घोड़ा काला है वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। मेरा जो घोड़ा काला, ये संयुक्त वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य होगा। 6 भाग देखिए, मैं अधिक पके फल नहीं खाता। मैं अधिक पके फल नहीं खाता। मैं उन फलों को, इसका मिश्र वाक्य ऐसे होगा, मैं उन फलों को नहीं खाता। मैं उन फलों को नहीं खाता जो अधिक पके हुए हैं, या जो ज़्यादा पके हुए हैं, जो अधिक पके हुए हैं, जो अधिक पके हुए हैं। मैं उन फलों को नहीं खाता जो अधिक पके हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है मिश्र वाक्य समझ आ गए होंगे। आगे देखिएगा, 26वां प्रश्न देखिएगा बेटा, निम्न वाक्यों को संयुक्त वाक्य में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। निम्न वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। राष्ट्रगान शुरू होते ही लोग खड़े हो गए। वाक्य 2 हैं, जैसे ही राष्ट्रगान शुरू होता है तो सब लोग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हमने संयुक्त वाक्य बनाना है, ज्वाइंट करना है, किसी ज्वाइंटर से, योजक से हम जोड़ेंगे इसको। कैसे, और होता है योजक, जैसे और आ जाता है बीच में, इसलिए आ जाता है। तो ये संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं ये योजक। तो कै देखिएगा इसका क्या है, राष्ट्रगान शुरू होते ही सब लोग खड़े हुए। तो क्या लिखेंगे, खड़े हो गए। राष्ट्रगान शुरू होते ही, इसका देखिएगा संयुक्त वाक्य हम बना रहे हैं। राष्ट्रगान शुरू हुआ और आ जाएगा बीच में, और सब लोग खड़े हो गए। ये और में ये और माने की तरफ होता है भाई, ऐसे। और ये और, ये दूसरा, ये और दूसरे के लिए
प्रयोग होता है, तो इसमें भी आप भेद करके चलिएगा। अगला देखिएगा, घ भाग है। सुषमा बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। सुषमा बीमार होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई। इसका संयुक्त वाक्य देखिएगा। इसका संयुक्त वाक्य देखिएगा कैसे बनाएंगे। 26वें का संयुक्त वाक्य देखिएगा। इसका संयुक्त वाक्य देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है। सुषमा बीमार होने पर विद्यालय नहीं आई। सुषमा बीमार है, अतः वह आज विद्यालय नहीं आई। सुषमा बीमार है, अतः वह आज विद्यालय नहीं आई। ग पाठ देखिए। कंडक्टर के सीटी बजाते ही बस चल पड़ी। कंडक्टर के सीटी बजाते ही बस चल पड़ी। कंडक्टर ने सीटी बजाई। यहाँ इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। सीटी बजाई और बस चल पड़ी। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। ये इसका संयुक्त वाक्य होगा। अगला है घ। अपराधी होने के कारण उसको सजा मिली। अपराधी होने के कारण उसको सजा मिली। वह, इसका देखिएगा संयुक्त वाक्य, वह अपराधी था, इसलिए वह अपराधी था, इसलिए उसको सजा मिली। वह अपराधी था, इसलिए उसको सजा मिली। वह नहाकर विद्यालय चला गया। इसका संयुक्त वाक्य है। वह नहाया और विद्यालय चला गया। विद्यालय चला गया। वह नहाया और विद्यालय चला गया। अगला देखिएगा। वर्षा बंद होते ही हम बाजार चले गए। वर्षा बंद होते ही हम बाजार चले गए। वर्षा बंद होते ही हम बाजार चले गए। वर्षा बंद हुई। वर्षा बंद हुई और हम बाजार चले गए। वर्षा बंद हुई और हम बाजार चले गए। ये इसका संयुक्त वाक्य हो गया। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। सहृदय होता है कोमल दिल वाले। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। तो इसका बनेगा कि कठोर रहो परंतु सहृदय बनो। कठोर रहो परंतु सहृदय बनो। कठोर रहो परंतु सहृदय बनो। ये आपके 26वां प्रश्न आपका समाप्त हो गया। 27वां देखिएगा। 27वें में खाली स्थान है। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल रहते हैं। परिश्रम करने वाले, संयुक्त वाक्य बनाना है हमने इसमें। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल रहते हैं। इसका हमने संयुक्त वाक्य बनाना है। तो इसका देखिएगा। जो छात्र परिश्रम करते हैं वो सदा सफल रहते हैं। जो छात्र परिश्रम करते हैं, ये नीचे क्या दिया गया है इसका,
उचित मिलान करना है बेटा नीचे वाले के साथ इसका। 27वां उचित मिलान क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई मैं। परिश्रम करने वाले छात्र सदा सफल रहते हैं। और 28वां है उसने दिन रात परिश्रम किया और वह सफल हो गया। तो यह इसके साथ इसका जो है उचित मिलान कैसे करेंगे। ये जो है क भाग है ये सरल वाक्य है भाई। ये जो है इसका उचित मिलान ये है कि ये क के साथ जो है क के साथ ये मैच हो जाएगा। सरल वाक्य है। इसका ख देखिएगा जो जागता है वह पाता है। यह मिश्र वाक्य है। यह मिश्र वाक्य जो जागता है वह पाता है। यह मिश्र वाक्य है। और ग भाग देखिएगा ग भाग जो है बादल आए और बरस कर चले गए ये मिश्र वाक्य है। 28वां प्रश्न देखिएगा। 28वां प्रश्न जो है उसने दिन रात परिश्रम किया और सफल हो गया। उसने दिन रात परिश्रम किया और सफल हो गया ये संयुक्त वाक्य है। और मैंने बस में एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। मैंने बस में एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। ये मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। और ग देखिएगा वह नहाकर स्कूल चला गया। वह नहाकर स्कूल चला गया यह सरल वाक्य है। ये 28 प्रश्न थे आपके। 28 प्रश्नों में से ही आपकी परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर आ जाएगा। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 4-5 प्रश्न और रहते हैं जिनको मैं अभी आगे कराती हूँ आपको। 4-5 प्रश्न और रहते हैं जिनको मैं अभी करवा रही हूँ आपको। देखिएगा ये इसी के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा। रुकावट के लिए खेद है भाई। 29 में फिर पूछ रहा है कि आपने मिलान करना है इनका कैसे सॉरी उचित मिलान कीजिए। लड़के 29 का लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं ये सरल वाक्य है भाई। लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं यह सरल वाक्य है। और मैं पढ़ रहा हूँ और तुम खेल रहे हो और तुम खेल रहे हो ये मिश्र वाक्य है। और रुचि ने कहा वह जा रही है। रुचि ने कहा कि आ गया है। रुचि ने कहा कि वह जा रही है यह मिश्र वाक्य हो गया। 30वां प्रश्न और देख लीजिएगा। 30वां प्रश्न और देख लीजिएगा। इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। ये सारे मैं आपको 30वां और 31वां दोनों कराती हूँ। आपको वाक्य में कहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगी ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। वाक्य के भेद जो है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले निषेधवाचक। सबसे पहले देखिएगा विधानवाचक। ये काफ़ी हैं भाई लिखने में ज़्यादा ही हैं। जैसे क्या है ये एक एक के लिख देते हैं हम दिक्कत नहीं रहेगी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखने हैं। ये जितने भी प्रकार के वाक्य हैं उनकी अब हमने पहचान करनी है कि ये जो वाक्य हैं ये किस प्रकार के हैं ये देखना है हमें। तो कितना सुहावना दृश्य है क्वेश्चन मार्क है भाई। प्रश्नवाचक जहाँ होता है वहाँ पर कितना सुहावना दृश्य है तो प्रश्नवाचक है ये। उससे भी कितना लगा हुआ है तो यहाँ ये विस्मयवाचक सबसे पहले हो गया। अगर आपके ऑप्शन में विस्मयवाचक है तो सबसे पहले
विषयवाचक पर आप सही का निशान लगाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप, अगर आपके ऑप्शन में प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक नहीं है, तो फिर आप प्रश्नवाचक को राइट करेंगे। ख देखिएगा, उसने भोजन नहीं किया। नहीं शब्द है, जहाँ नहीं होता है वहाँ निषेधवाचक शब्द जो है, निषेधवाचक वाक्य जो है वह कहलाता है। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। आज्ञा मिली है तो आज्ञावाचक हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। घ देखिएगा, क्या सुंदर स्थान है, क्या सुंदर स्थान है। घ जो है वो देखिएगा, क्या सुंदर स्थान है, तो यह भी विस्मयवाचक हो गया। क्या सुंदर स्थान है, यह भी विस्मयवाचक हो गया, यह भी विस्मयवाचक वाक्य हो गया। अगला देखिएगा, अरे अरे तुम आ गए, अरे अरे तुम आ गए, यह भी विस्मयवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। अगला देखिएगा, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ इच्छा जाहिर की है, तुम्हारी दादी नानी कई बार तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देती हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। उसके बाद अगला 6 भाग देखिएगा, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ यह प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे देखिएगा, जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, ये आज्ञावाचक है। जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ आज्ञावाचक है, ये आज्ञावाचक है। वह यदि वह ये संकेतवाचक, यदि वो परिश्रम करता, ये संकेतवाचक है भाई, संकेत किया गया है, ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। और ये 3-4 रहते हैं, इनको आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।